तो फेल हो जाओगे। इसलिए महात्माओं के वचनों पर ध्यान दो। आगे कहा, गर है इसको भगाना। अगर इस बात को भगाना है, इससे बचना है, गर है इसको भगाना, तो सभी एक हो जाना। ये मेरा गुरु, वो मैं उसका, तेरे मेरा गुरु बड़ा, तेरा गुरु छोड़ा, ये मेरा संप्रदाय, वो उसका संप्रदाय, ये नहीं, सब एक हो जाना। कहे टुकड़िया सुन लो गाना, अब मत करो देरी थोड़ी। तो इसमें एकता होने में अब देरी मत करो, सब एकता हो जाओ। अब मैं इतना तड़प रहा हूँ, औरों की एकता तो अलग है, लेकिन हमारी एकता में 2 मत हो रहे हैं, 3 मत हो रहे हैं, तो क्या होगा। काल कितना ज़बरदस्त अपना काम कर रहा है, वो तो सबको बहका रहा है। जिनको ज्ञान हुआ वो भी बहक गए, जिनको नहीं हुआ वो तो बहके ही है। मैंने कुरवेल में हाथ जोड़कर प्रार्थना करके प्रार्थना की थी कि शनिवार के दिन संकल्प होगा, तो उसमें से आज अकेला नारायण आया है और उनके भांजे और वहाँ के एक भाई, 3 लोग आए। उनसे कहा था कि आप अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार, अपने दोस्त मेहतर सबको बुला लो, पर नहीं। मतलब मैं सोचता हूँ बात क्या है, तो बात मेरे समझ में ये आ रही कि सत्संग आपके समझ में नहीं आ रहा है। जो बातें बताई जाती है वो आपके समझ में नहीं आ रही। तुम अपने मन की चाल पे बैठे रहते और उसी पे ये करते रहते, सत्संग को नहीं सुनते। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि सत्संग सुनने की चीज़ नहीं, सत्संग अमल करने की चीज़ है। जो सुना उस पर अमल करो, अमल करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये नर्तन स्वार्थ हो जाएगा। कई बार आपने सुना है, कई लोग सत्संग में बताते हैं, हम भी बताते हैं, सब बताते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से न जाने कितना पुण्य होने के बाद ये मानव तन तुमको मिला है। बड़े भाग मानव तन पावा, सूर दुर्लभ, सूर यानी देवता, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा यह शरीर है, ये तुमको मिला है। ईश्वर ने देखा तुमने बहुत कष्ट उठाए, अनेकों योनियों में गए, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया, ज़्यादा कुछ पाप हो गया तो नरक में भी गए। यह सब काट करके जब तिल तिल पुण्य इकट्ठा हुआ तो यह शरीर मिला। तो ईश्वर ने आपको कहा, आपको याद नहीं, ईश्वर ने कहा कि लो तुमने बहुत कष्ट उठाए, मैं तुमको यह मानव तन देता हूँ, तुम अपना काम कर लेना। अपना काम, हम पराये काम में फंस गए। यहाँ पर आकर के हम पराये काम में फंस गए। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए कर रहे, पर आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है क्या करूँ, मैंने तो तुमको दे दिया शरीर जो देवताओं के पास नहीं है। यह शरीर देवताओं के पास नहीं है, क्योंकि यह पूरे 5 तत्वों का है। और इस 5 तत्वों के शरीर से ऐसा रास्ता जाता है तो सीधा अपने देश तक, जो तुम्हारा धाम है, तुम जहाँ से आए हैं वहाँ जाता है। ये बीच में के लिंग शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, ये शरीर वाले नहीं जा सकते उधर, इनको उधर जाने का रास्ता नहीं है। ये वहाँ पर रहेंगे और उनका पुण्य पूरा होने पर नीचे आएंगे। तो कहा जाता है पुण्य क्षीणे मृत्युलोक में, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नीचे आ जाएंगे, और तुम भी न जाने कितने बार ब्रह्मा बन चुके हो। जब इलाहाबाद में कार्यक्रम था तब गुरु महाराज ने बताया था, बोले बच्चों
तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात कर रहे हो, तो तुम कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हो। एक चिट्टा चल रहा था, कहा कि ये देखो ये चिट्टा चल रहा है, ये चिट्टा भी कई बार ब्रह्मा बन चुका है, पर भूल गए, यानी कर्मों के चक्कर में फंस गए। अब ये सोचो कि ब्रह्मा बना हुआ जीवात्मा वो नीचे उतर करके फिर से ये नीचे के कर्मों में फंस गया, तो तुम्हारी हमारी क्या पड़ी है। हम तो 24 घंटों ये सोचते रहे कि कहीं हम फंस ना जाए, कहीं हमारे ऊपर काल का फंदा ना गिर जाए। इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, सभी लोग आपस में प्रेम करो, प्रेम से मिलजुल करके रहो। महात्माओं ने कहा कि प्रेम भक्ति बिना कलियुगात काहि साध्य नाही। कुछ भी नहीं कर सकते, संसार में नहीं कर सकते, कोई काहि साध्य नाही। योग यागा से योग्य वेद नाही, काल नाही। यज्ञ करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, तो यह समय नहीं है। इसलिए बाबा जी बता रहे हैं कि तुम एक साधना शिविर में बैठकर सब लोग एक साथ में बैठो, तो ऊपर से मालिक की दया होगी, तुम्हारे कर्मों को काटते रहेगी। धीरे 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 जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण में किसी प्रकार की ऐंठन नहीं रहेगी। अंतःकरण में 4 बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। यह मन जो है यह त्रिलोक का मालिक है, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है, और इसको आदेश दिया है किसी भी जीव को इधर मत आने दो, मृत्यु लोक के किसी भी जीव को इधर मत आने दो। तो इसने रास्ते में चौकियाँ लगा करके रखी है। कोई अगर साधना करके महात्माओं के पास जा कर के अगर भजन करेगा, ये करेगा, तो उसको बोलेगा बोलो क्या चाहिए, दौलत चाहिए दौलत ले लो, सम्मान चाहिए सम्मान ले लो, प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा ले लो। इसी में फंसा देगा, लौटा देगा, जाने नहीं देगा। ये मन का और संकल्प उठाता रहेगा, अच्छा बुरा संकल्प। और चित्त, मन चित्त, तो चित्त जो है एक कंप्यूटर है, जिसमें जिस दिन से तुम यहाँ उतारे गए उस दिन से जितने जन्म तुमने बाट काटे, उसमें जो जो घटना हुई वो सारी फिक्स है, आज भी फिक्स है। तो वह तुम्हें कभी कभी ख्वाब में नज़र आती है, ख्वाब में दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा ना, जागृति, स्वप्नि, सुषुप्ति और तुरिया, ये अवस्था है। ये अभी तुम्हारी जागृत अवस्था है, और स्वप्न अवस्था होती है तो उसमें तुमको सपना पड़ता, वो ध्यान रहता है, ध्यान में रहता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था ऐसी है कि सब कुछ देखोगे लेकिन ध्यान में नहीं रहेगा। और तुरिया यानी उन्मुनि पद, उन्मुनि पद पहुँच जाओगे तो रास्ता खुला हो जाएगा। तो महात्माओं ने सब प्रकार से आपको समझाया है। तो चित्त में ये तुम्हारे सारे भरे हुए हैं। बुद्धि, बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब संकल्प उठाता है मन, तो अगर उस संकल्प को बुद्धि के तरफ दोगे तो बुद्धि सोचेगी कि आगे क्या होगा, यह काम करने से सफलता होगी या विफलता होगी, कष्ट मिलेंगे या क्या होगा, यह सोचेगी। और फिर अहंकार यानी निर्णय शक्ति निर्णय लेगी कि इस काम को करो या तो ना करो। यह है अंतःकरण की रील। यहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा, इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर और यहाँ ऊपर में अंतःकरण है। इस अंतःकरण में 4 शक्तियाँ हैं। गुरु महाराज ने कहा पहले कई प्रकार की साधनाएँ थी। हठयोग था, हठयोग में ऋषियों ने, मुनियों ने, त्यागियों ने, तपस्याओं ने कितने कष्ट उठाए, हठयोग किया।
पर उसमें शरीर का अंग भंग होने का डर था। मालिक ने ऐसी दया कर दी कि यह तुम्हारे जीवात्मा जो यहाँ है, यहाँ से ऊपर उठो, नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ऊपर उठो। तो जब ऊपर उठेगी तो सीधे अंतःकरण से होकर के स्वर्ग में जाएगी, और जब स्वर्ग के बाउंड्री पर जीवात्मा पहुँचेगी तो वहाँ पर सुंदर सुंदर अप्सराएँ आरती लेकर के खड़ी तो आपके नज़र आएगी, तुम्हारी आरती करने, क्योंकि सोचेगी हमारे जीवात्मा कितने दिन से वापस आ रहे हैं हमारे भाई, तो आरती उतारेगी। वह सुंदर अप्सराएँ और वहाँ के सुंदर सुंदर महल, हीरे पन्ने की क्यारियाँ देख करके मोहित हो जाओगे। यहाँ से हिलने को तैयार नहीं, यहाँ से जाने को तैयार नहीं, तो वहाँ से कैसे निकलोगे? तो गुरु का आना जाना होता है। वो आते हैं, कहते हैं बेटा ये तुम्हारा धाम नहीं है, आगे चलो, और बहा पकड़ के ले जाते हैं। तो प्रेमियों, गुरु आपके लिए कितना कष्ट उठाते हैं, कितने तकलीफ़ करते हैं, और आप उनके लिए कोई सोचते ही नहीं, ना समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अपने अपने बुद्धि से सोचते हो और कार्य करते हो। तो बुद्धि तो तुम्हारी संसार ही है, इसमें तो संसार है। मेरे बेटे को सर्विस लग जाए, मेरे बेटी को बर्थडे बेटा हो जाए, हमारी खेती में फसल आ जाए, ये सारा ध्यान तो अपना इसमें है। जब ध्यान संसार में है तो साधना बनेगी कहाँ से? साधना के लिए तो तुमको त्याग और तपस्या की ज़रूरत है। तो आप यहाँ बैठे हैं, ये तुम्हारी तपस्या है। यहाँ जब बैठे हैं 10 दिन तक, तो ये तुम्हारी तपस्या है। और अपने घर का त्याग करके, घर के कोई चिंता न करके यहाँ आ गए, ये त्याग है। तो ये त्याग भी आप बीच में गड़बड़ी कर देते हैं। घर क्या है, फ़ोन करके पूछेंगे, यह करके पूछेंगे, वो करके पूछेंगे, यानी उधर मन लगा है। तो यह सब छोड़ो, साधना में जब बैठो तब घर की सारी चिंता गठरी बांध कर अलग रख दो, गठरी बांध के, और फिर साधना में बैठो। आप देखते हो पहले दिन जो मेरे को बुखार था तो स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, हमने बांध लिया, गठरी में रख दिया अलग। सवेरे गए अस्पताल में, एक इंजेक्शन ले लिया, ठीक हो गए। जब ड्यूटी पर रहोगे तब तुम्हारी रक्षा तो ये करने वाले हैं, तुमको कहाँ चिंता है? कोई चिंता नहीं। तो जब तक यहाँ 10 दिन आप रहोगे तब तक आपस में बैठो तो सत्संग की बातें करो, ध्यान की बातें करो, सुमिरन की बातें करो, इधर उधर की बातें मत करो। करोगे तो मन भटक जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं शनिवार के दिन जो संकल्प देने वाला हूँ वह बहुत भारी संकल्प है। हरि का संकल्प है, राम का कृष्ण का नहीं, हरि का संकल्प है। तो हरि यानी क्या? जो सभी चिंता को, दुख को, तकलीफ़ को हरण करता है, उसका नाम है हरि। और उस हरि का मैं संकल्प करने वाला हूँ तुम्हारे लिए कि इनको समझ में आ जाए, इनको मदद आ जाए। तो आप अपने